हेलो फ्रेंड्स, जोसा किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं लेकर आई हूँ गाजर से बनने वाला ये केक। इसे मैंने बिना दही बिना अंडे के तैयार किया है और सिर्फ मैंने इसे कढ़ाई में ही बना के दिखाया है। उम्मीद करूँगी वीडियो पसंद आएगा। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 3 गाजर ली है। गाजर को मैंने पहले से ही छील के रख लिया था। अब इसके बाद हमें गाजर को कद्दूकस करना है, तो मैंने यहाँ पर एक ग्रेटर लिया है। चलिए अब उसकी हेल्प से हम गाजर को कद्दूकस कर लेंगे। पहले गाजर को अच्छे से वॉश कर लेना है, उसके बाद ही इसे कद्दूकस करेंगे। तो मैंने यहाँ पे गाजर का मेज़रमेंट भी कर लिया है। मैंने 1 कप के नाप से यहाँ पे 1 कप ही ग्रेटेड की हुई गाजर ली है। अब यहाँ पर मैंने 3/4 कप वाम मिल्क लिया है। पहले मैंने यहाँ पे आधा कप लिया है, उसके बाद मैंने 1/4 कप मैंने यहाँ पे वाम सा मिल्क लिया है। तो टोटल 3/4 कप मिल्क लिया है। इसके बाद मैंने यहाँ 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे विनेगर डाला है। विनेगर को एक बार मिला देंगे और 2 मिनट के लिए हमें इसे अच्छे से छोड़ देना है। चलिए 2 मिनट के बाद चेक करते हैं। ये देखिए हमारा ये बटर मिल्क बन के तैयार हो गया है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे 1/4 कप लिया है ऑयल। ऑयल स्मेललेस ही होना चाहिए। इसके अलावा मैंने यहाँ पे आधा कप पिसी हुई चीनी ली है। नॉर्मल शुगर को ही मैंने मिक्सी में पीस लिया था। अब इन्हें हमें अच्छे से मिलाना है ताकि तीनों की तीनों ही चीज़ें अच्छे से आपस में मिल जाएं। 1 से 2 मिनट के लिए हम इसे अच्छे से मिलाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इस स्टेज पर मैंने यहाँ पर 1 कप मैदा लिया है और इसे डालने के बाद मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर लिया है। आधा टीस्पून मैंने यहाँ पे बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया है। अब चलिए अब इन तीनों की तीनों इंग्रेडिएंट्स को हम छान लेते हैं ताकि इसकी जितनी भी इम्प्योरिटीज़ है वो सारी की सारी निकल जाएगी। अब इसे छान लेने के बाद चलिए हम इसे मिक्स कर लेते हैं। तो हमें धीरे धीरे करके करंट फोल्ड के मेथड से ही हमें इन्हें मिक्स करना है। धीरे धीरे करके ही हमें इस बैटर को मिलाना है, ज़ोर ज़ोर से नहीं मिलाना, नहीं तो इसके एयर बबल्स निकल जाएंगे। अब इस स्टेज पर आके मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून वनीला एसेंस डाला है। एक बार इसे भी हम अच्छे से मिला देंगे। हम इसे केक की खुशबू और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब इसे डालने के बाद मैंने यहाँ पे 2 से 3 ड्रॉप मैंने ऑरेंज कलर की डाली है। ऑरेंज फूड कलर का इस्तेमाल किया है क्योंकि हम यहाँ पे गाजर का केक बना रहे हैं, तो केक को थोड़ा सा ऑरेंजिश कलर देने के लिए मैंने यहाँ पे ऑरेंज कलर की ड्रॉप डाली हैं। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। अगर आपके पास फूड कलर है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, इससे केक के टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर ग्रेटेड की हुई गाजर डाल दी है। गाजर डालने के बाद एक बार इसे अच्छे से मिला लेंगे ताकि जितनी भी जो ग्रेटेड की हुई गाजर है वो हमारे बैटर में अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए पूरी तरह से मिक्स हो चुकी है। चलिए अब लेते हैं हम एक मोल्ड। तो मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल शेप का मोल्ड लिया है। अगर आपके पास सर्कल है तो सर्कल भी ले सकते हैं। थोड़ा सा ऑयल हम इसके ऊपर डालेंगे। फिर यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बटर पेपर भी लगा दिया है ताकि केक निकलने में कोई दिक्कत नहीं करेगा और आसानी से निकल भी जाएगा। इस पर भी मैंने हल्का सा ऑयल स्प्रेड कर दिया है। ऑयल स्प्रेड करने के बाद अब जो केक का बैटर हमने तैयार किया था ना, बस वो हमें इसके अंदर पोर कर देना है और धीरे धीरे करके हम इस सारे बैटर को इस मोल्ड में डाल देंगे। हल्का सा इसे इस तरह से इक्वल करेंगे। चलिए अब थोड़ा सा मैंने यहाँ पे जो काजू रखे थे मेरे पास चॉप किए हैं वो डाल दिए हैं। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो इसके बिना भी केक का टेस्ट अच्छा ही आएगा। अब चलिए मैंने यहाँ पे पहले से कढ़ाई को गर्म करके रखा हुआ था। इस तरह से मैंने यहाँ पे स्टैंड रख दिया है, केक का बैटर रख दिया है, कढ़ाई का ढक्कन लगाएंगे और इसे कपड़े से ढक देंगे और 45 मिनट के लिए कम गैस पर हमें इस केक को बेक करना है। चलिए 45 मिनट होने तक का हम लोग इंतज़ार करते हैं। 45 मिनट हो चुके हैं। चलिए अब हम केक को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने इसका लिड भी हटा दिया है और केक भी देखने में तो लग रहा है बन गया है। तो चलिए एक बार नाइफ़ को इंसर्ट कर लेते हैं। ये देखिए हमारा नाइफ़ बिल्कुल भी नहीं स्टिक हुआ, इसका मतलब केक तैयार है। अब स्टेज पे हमें गैस को बंद कर देना है और केक को ठंडा करना है। यहाँ मैंने आधे घंटे के लिए केक को इसी से छोड़ दिया था, ये ठंडा भी हो चुका है। चलिए अब एक नाइफ़ लेते हैं और नाइफ़ की हेल्प से किनारे से हम इसे सेपरेट कर देते हैं ताकि केक हमारा आसानी से निकल जाएगा और चिपकेगा भी नहीं। अब चारों तरफ से मैंने इस तरह से इसे साइड से अलग कर दिया है और मोल्ड को उल्टा करेंगे और केक को हम निकाल देंगे। तो चलिए अब हम केक की जो नीचे बटर पेपर लगा हुआ था उसको भी निकाल देते हैं। केक हमारा बहुत अच्छे से ठंडा हो गया था, इसलिए हमारा बटर पेपर भी आराम से निकल गया है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि केक के ठंडा होने के बाद ही इसे डिमोल्ड करें। इससे बटर पेपर आराम से निकल जाएगा और केक हमारा बिल्कुल भी टूटेगा फूटेगा भी नहीं। चलिए अब इसके स्लाइसेस कर लेते हैं हम। केक की स्लाइसेस करने से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि केक कितना ही ज़्यादा सॉफ्ट है। आप इसे शाम को या ब्रेकफास्ट में टी के साथ आसानी से ले सकते हैं। और अगर आप थोड़ा ज़्यादा मीठा चाहते हैं केक को तो इसमें शुगर की क्वांटिटी को भी बढ़ा सकते हैं। ये पूरी तरह से आप पर डिपेंड करता है। तो केक को आप रूम टेम्परेचर पर भी 4 से 5 दिनों के लिए रख सकते हैं और अगर ज़्यादा दिन के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो आप इसे फ्रिज में रखें। तो ये देखिए आप देख सकते हैं केक कितना सॉफ्ट और स्पंजी बना है। अगर आपको मेरा आज का ये कैरेट केक की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं इसी तरीके से ईजी और सिंपल केक रेसिपी आप सभी लोगों के सामने सर्व करती रहूँगी। ज्योत्सना किचन में आपका स्वागत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।